हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। एक बार फिर से आज हम लोग नाइट टूज ऑफ करंट अफेयर सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ में होता रहे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड बहुत से लोगों का आज एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी था, तो मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। और कल जिनका एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। क्लास की पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा सीबीआई सब स्टाफ की बैच की डिमांड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 11 ऑफ जनवरी से। तो जिनको भी इनरोल करवाना है इसमें आप लोग इनरोल करवा सकते हैं, और इनरोल करवाने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया टी। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिनको भी सीबीआई सब स्टाफ की प्रिपरेशन करनी है, 11 ऑफ जनवरी से इसकी बैच स्टार्ट हो रही है, फटाफट से आप लोग इसमें इनरोल करवा लीजिए। यूट्यूब पर भी आपकी सीबीआई सब स्टाफ की क्लासेस चलती हैं जो फ्री में होती है, तो इसमें भी आप लोग डेली क्लास अटेंड किया करिए। रीजनिंग की क्लास 11 AM पर होती है, मैथ्स की क्लास 1 PM पर, जीए की क्लास 2 PM पर, और इंग्लिश की क्लास होती है 3 PM पर। ठीक है। तो ये क्लास आपकी फ्री में होती है क्योंकि वाईटी पर होती है, तो आप लोग यहाँ पर भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा सेशन। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Central Board of Secondary Education, that is CBSE, will open its new regional administrative office in which country? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस देश में अपना नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए, सिंगापुर, यूएई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीबीएसई will open its new regional administrative office in which country? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। यूएई इज द राइट आंसर। अब चलिए मुझे फटाफट से आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन, COP 28 ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि COP 29 ये कहाँ पर होगा? COP 28 कहाँ पर हुआ था, COP 29 कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज अभी रिसेंटली ब्रिक्स में कितने नए मेंबर और कौन कौन से नए मेंबर ऐड हुए हैं, और किसने ऐड होने से मना कर दिया है, किसने डिनाई कर दिया है। ठीक है। कितने ऐड होने वाले थे, कितने मेंबर यहाँ पर ऐड हुए हैं, और किसने मना कर दिया ब्रिक्स को ज्वाइन करने से। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो वॉज हेल्ड इन विच सिटी? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किस शहर में आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, दुबई इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई। Next question is, which of the following has organized a workshop on Goa roadmap for tourism with India Foundation and the Ministry of Tourism? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने इंडिया फाउंडेशन और पर्यटन मंत्रालय के साथ पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप पर एक कार्यशाला का आयोजन किया? ओके, वेरी वेल डन। नीति आयोग इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताइए, जो नेशनल गेम हुआ था अभी गोवा में, है ना, गोवा में जो नेशनल गेम हुआ था ये कौन सा एडिशन था? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका जो नेक्स्ट एडिशन है ना, वो कहाँ पर होगा और वो कौन सा एडिशन है? इस बार कौन सा एडिशन हुआ था गोवा में, ये आपको कमेंट करके बताना है। और सेकंड आपको बताना है कि नेक्स्ट एडिशन कहाँ पर होगा, कौन सा एडिशन है, कहाँ पर होगा, दोनों आपको बताना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, इस बार इसका कौन सा एडिशन था? तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। गोवा में जो नेशनल गेम हुआ था इस बार कौन सा एडिशन था, नेक्स्ट एडिशन कौन सा होगा और कहां पर होगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, ये इस बार कौन सा एडिशन था? क्विकली एवरीवन फटाफट से आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन इज, विच वर्ड हैज बीन नेम्ड द कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? कोलिंस ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। एआई इज द राइट आंसर, है ना। अगर हम कोलिंस की बात करें तो कोलिंस ने किस वर्ड को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, तो आंसर क्या होगा? एआई। इसके अलावा एक वर्ड है रिच, है ना, एक वर्ड है हेलुसिनेट, और एक वर्ड है ऑथेंटिक। तीनों बताइए, इन तीनों वर्ड को किसने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? ठीक है, रिच को किसने बोला है कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए, हेलुसिनेट को किसने डिक्लेयर किया है, और ऑथेंटिक को। ये सब हम लोग डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। तीनों का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए।
Next question is Prime Minister Narendra Modi has been re-elected as the chairman of which of the following temple trust? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, श्री सोमनाथ ट्रस्ट इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन और जो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसका इनॉग्रेशन किया था। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम क्या है और जो एयरपोर्ट है इसका भी नया नाम क्या है, क्योंकि दोनों का नाम चेंज किया गया है। तो आप लोग जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए। Next question is senior IPS officer Praveen Madhukar Pawar has been appointed as the joint director of which of the following for 5 years? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को 5 साल के लिए निम्नलिखित में से किसके संयुक्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Next question is who among the following has been appointed as the executive director by the RBI? आपको बताना है इनमें से किसको RBI ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है एज ऑन नवंबर, है ना, यहाँ पर मंथ लिख दे रही हूँ मैं, नवंबर। एज ऑन नवंबर 23 आरबीआई ने किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है? मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी कि अप्रैल में किसको अपॉइंट किया गया था, जुलाई में किसको अपॉइंट किया गया, अक्टूबर में किसको अपॉइंट किया गया और नवंबर में किसे अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर आंसर हमेशा मंथ को देख के देना है। ओके, वेरी गुड, मनोरंजन मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहित ऋषि हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? रोहित ऋषि को निम्नलिखित में से किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। Next one is World Tsunami Awareness Day is observed annually on which day? World Tsunami Awareness Day ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, 5th ऑफ नवंबर इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5th ऑफ नवंबर। चलिए मुझे आप लोग बताइए, ग्लोबल फैमिली डे ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन वी सेलिब्रेट ग्लोबल फैमिली डे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ का हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है, मतलब डीआरडीओ फाउंडेशन डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? थर्ड वन इज थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए ब्रेल डे, है ना, ब्रेल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट से इन सभी क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री ऑन नेशनल यूनिटी डे? राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, मेरा युवा भारत इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा युवा भारत। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। तब तक आप लोग मुझे बताइए आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हु हैज प्रिसाइडेड ओवर रन फॉर यूनिटी इवेंट टू कमेमोरेट दी 148th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, सीबीआई सब स्टाफ की बैच स्टार्ट हो रही है 11 ऑफ जनवरी से। तो जिनको इसमें इनरोल करवाना है इनरोल करवा सकते हैं, मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया जी। तो इससे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रही है 15 ऑफ जनवरी से, इसमें भी आप लोग इनरोल करवा सकते हैं, जिसको बहुत ही बेसिक से प्रिपरेशन करनी है सभी एग्जाम की 2024 एग्जाम देने के लिए, है ना। 2024 में जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम होंगे, तो अगर आपको बेसिक से प्रिपरेशन करनी है तो फाउंडेशन बैच में आप लोग इनरोल करवा सकते हैं। इसके लिए भी सिंपली मेरा कोड यूज कर लीजिएगा प्रिया जी, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, तो आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक और सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास में। 8 बजे फिर हमारी क्लास होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, बट ये वाली जो क्लास है ये आपका टेक्स्ट बुक यूपी चैनल पर होगा, ठीक है। ये इस वाले चैनल पर नहीं होगा, टेक्स्ट बुक का जो यूपी चैनल है उस पर होगा। तो 8 बजे जो यूपी पुलिस के लिए हमारी क्लास है करंट अफेयर की, वो इस चैनल पर होगा। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास यहीं पर होगी। तो मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे और 8 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।